टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। इससे पहले हम वाउचर्स के बारे में सीख चुके हैं। वाउचर की मैंने 4 क्लासेस अपलोड की है। उसके अलावा मैंने आपको कंपाउंड यूनिट्स के बारे में बता दिया। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आज हम रिपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे और रिपोर्ट्स के अंदर जो पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है वो है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बता देता हूँ बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट का मतलब है हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी का हम अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम क्या है। बैलेंस शीट में ओपन कर रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन का हिंदी में मतलब होता है वित्तीय स्थिति। मतलब अगर हमारी कंपनी अगर अच्छी कंडीशन में है या फिर बेकार कंडीशन में है, इस चीज़ को जज हम किसके द्वारा कर सकते हैं, बैलेंस शीट के द्वारा जज कर सकते हैं। डिटेल से देखने का शॉर्टकट होता है Alt+F1। Alt+F1 मैंने दबाया, आपके सामने बैलेंस शीट डिटेल से ओपन हो गई। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड आपको नजर आएगी, एक तो है लायबिलिटीज और एक होती है असेट्स। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, हिंदी में हम इसको दायित्व बोलते हैं, और इसका मतलब होता है वो पैसा जो हमें बाजार में देना है, चाहे वो क्रेडिटर्स का पैसा हो, चाहे लोन का पैसा हो, चाहे और कोई हो, जो पैसा हमें देना है, यानी जो हमारे ऊपर दायित्व है, वो सारा का सारा हमें लायबिलिटीज़ के अंदर नजर आएगा। असेट्स का मतलब वो पैसा जो हमारे पास मौजूद है या फिर हमें बाजार से लेना है, चाहे वो कैश के रूप में मौजूद हो, चाहे बैंक के रूप में मौजूद हो, चाहे कोई संपत्ति के रूप में मौजूद हो। तो असेट्स का मतलब तो वो पैसा जो हमें बाजार से लेना है या फिर हमारे पास मौजूद है, और लायबिलिटीज का मतलब वो पैसा जो हमें बाजार में देना है या फिर हमारे ऊपर दायित्व है। अब देखो वित्तीय स्थिति का पता हम कैसे लगाते हैं, मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आपके पास फर्नीचर है 50,000 रुपीज़ का, आपके पास कैश है 1,50,00,000 समथिंग, बैंक अकाउंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डीपली समझाता हूँ। फर्नीचर हमारी फिक्स असेट है, मतलब 50,000 रुपये का हमने बिजनेस में क्या लगा रखा है, फर्नीचर लगा रखा है। इस फर्नीचर की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। कब कम होगी, जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन। अब देखो मैं आपके सामने डेप्रीशिएशन की एंट्री करता हूँ। ये जो फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है, ये अपने आप कम हो जाएगी जब हम इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाएंगे। अब जिनको डेप्रीशिएशन का मीनिंग नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, डेप्रीशिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। मतलब जो हमारी संपत्तियां होती है, जो फिक्स एसेट होती है, उनके मूल्य में साल दर साल गिरावट होती है, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। तो उस गिरावट को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन की एंट्री किस तरीके से की जाती है, उसके लिए हम एस्केप दबा रहा हूँ मैं। वाउचर्स पे चलते हैं वापस। टैली में एक स्टेप पीछे हम एस्केप से जाते हैं और एक स्टेप आगे एंटर से जाते हैं। ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वाउचर के अंदर जाएंगे और फर्नीचर के ऊपर मुझे डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू संपत्ति का नाम, जो भी हमारी एसेट्स है उसका नाम। और ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो जर्नल के वाउचर में जाती है। ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जर्नल का वाउचर प्रॉपर नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है, मतलब ऐसी एंट्री जिनमें ना तो कैश आता है ना कैश जाता है। डेप्रीशिएशन की एंट्री के लिए डेप्रीशिएशन का लेजर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ से मैं डेप्रीशिएशन का लेजर ना लेता हूँ। डेप्रीशिएशन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और उसको मैंने एक्सेप्ट करवाया। 50,000 रुपये का हमारा फर्नीचर है। अगर हम 10% एनुअल डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो एक साल का डेप्रीशिएशन बनता है 5,000 रुपये। यहाँ पे मैंने 5,000 एंटर किया। जिस चीज़ पे जिस संपत्ति में हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करवाता हूँ। एक्सेप्ट करवाने के बाद अब मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेके जाता हूँ। Alt+F1 दबाएंगे तो आपको देखो जो हमारा फर्नीचर था उसकी वैल्यू जो 50,000 थी, अब वो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 45,000। मतलब जब भी आप डेप्रीशिएशन लगाते हो तो हमारी जो फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। उसके बाद बात करें करंट असेट्स की। अच्छा, फिक्स और करंट में फ़र्क क्या है। फिक्स असेट्स का मतलब वो संपत्तियाँ जो हमें लंबे समय तक लाभ देगी। लंबे समय से हमारा मतलब है लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक जो हमें लाभ देगी, वो हमारी फिक्स असेट्स होती है। करंट असेट्स के अंदर वो संपत्तियाँ आती है जो हमें 1 साल से कम समय पे ही लाभ दे देगी। जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कितने का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। स्टॉक का मतलब कितने का माल हमारे पास मौजूद है। अब कितने का माल मौजूद है, 3,05,00,000 रुपये का हमारे पास माल मौजूद है।
और इसको चेक कैसे करें कि ये कहाँ पे है, एस्केप दबाएंगे, स्टॉक समरी में आएंगे और ऑल्ट F1 दबाकर हम चेक करेंगे। नीचे डिटेल में आपको सारा डिटेल नजर आ जाएगा, कितना माल हमारे पास मौजूद है। 3,05,000 रुपये का माल मौजूद है। ये हमें कहाँ दिखाता है, बैलेंस शीट के अंदर। देखो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल कंडीशन दिखाने की रिपोर्ट है। इसके अंदर खर्चे कभी भी नहीं आते, ना तो खर्चे आएंगे ना इनकम आएगी। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो या तो संपत्तियां होंगी या वो आपके दायित्व होंगे जो आपको पे करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमने देखा, सन्ड्री डेटर्स मतलब जितना भी आपने माल उधार में बेचा है उसका वो पैसा जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ वो आपको कहाँ दिखाई देगा, डेटर्स के अंदर। देखो मैं आपको उधार माल बेच कर दिखाता हूँ। अभी डेटर्स में कुछ नहीं है बैलेंस। वाउचर में जाएंगे, एस्केप दबा के मैं वाउचर की एंट्री पे आ गया और मैं सेल करके दिखाता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ किस पार्टी को, कौन सी पार्टी हमारी डेटर है। तो डायरेक्ट चेक कैसे करेंगे, जैसे मुझे राम एंड सन्स को चेक करना है तो कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो हम चेक कर सकते हैं ये हमारा क्रेडिटर है, सो हम इसको सेल नहीं कर सकते। श्याम एंड कंपनी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं चेक करने के लिए एक बार कंट्रोल एंटर दबा के आपको दिखाता हूँ। ये पार्टी हमारी डेटर है, इसको हम सेल कर देते हैं। आपको मैंने पहले ही क्लास में समझा चुका कि हम ऑलवेज डेटर को सेल करते हैं और क्रेडिटर से परचेज करते हैं। अब मैं उधार बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, 1 टन बेच देता हूँ इसको गेहूँ। ये मैंने इसको गेहूँ सेल कर दिए। अब मैंने अभी इससे पैसे नहीं लिए तो ये चीज़ मुझे कहाँ दिखाई देगी, देखो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है ना। 3,20,000 रुपये के मैंने गेहूँ बेचे थे तो तुरंत हमें यहाँ पे दिखाई दे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास टोटल कितना पैसा कैश के रूप में मौजूद है। बैंक अकाउंट्स, कितना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है। तो इन सब का टोटल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब असेट्स का टोटल और लायबिलिटीज़ का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है। अब हम चलते हैं लायबिलिटीज़ की साइड। लायबिलिटीज़ में आपको नज़र आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब कितना पैसा व्यापारी ने खुद के पास से इन्वेस्ट किया है व्यापार में। तो व्यापारी ने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 2,01,00,000 रुपये। बोले यहाँ पे तो 2,95,95,000 ही बता रहा है। 5,000 रुपये उसने ड्राइंग भी तो कर ली। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, निजी उपयोग के लिए पैसा निकालना। तो 5,000 उसने निजी उपयोग के लिए निकाल लिए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी बची है व्यापार में, 2,95,000। मतलब उसका जो पैसा है व्यापार में वो केवल 2,95,000 रुपये ही इन्वेस्टेड है। और ये पैसा हमारे ऊपर, जो व्यापार है उसके ऊपर दायित्व है। बिकॉज व्यापारी क्या करेगा, जो भी पूंजी लगाई है उसको निकालने का प्रयास करेगा ना, कि भाई मैंने 2 करोड़ रुपए व्यापार में लगा दी तो पहले मैं 2 करोड़ रुपए तो निकालूं। तो यह हमारे व्यापार के ऊपर क्या है, दायित्व है। उसके अलावा लोन, अगर हमने किसी भी बैंक वगैरह से कोई लोन लिया है बिजनेस के लिए तो वो एंट्री इसी में जाएगी। देखो मैं आपको लोन की एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। एस्केप दबा के वाउचर्स पे जाएंगे। जैसे मुझे लोन लेना है SBI से, तो लोन लेने की एंट्री कभी भी जब हम बैंक से लोन लेते हैं वो एंट्री कॉन्ट्रा में कभी नहीं जाएगी। कॉन्ट्रा में केवल बैंक में जमा करवाने की और निकलवाने की जाएगी। लोन लेने की जो एंट्री है वो रिसिप्ट के वाउचर में जाएगी, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। तो लोन का लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लोन फ्रॉम SBI अकाउंट। किस में जाएगा ये, लोन लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब, अच्छा हम अगर किसी को लोन देते हैं तो वो असेट्स में जाएगा, लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी, मतलब हमें ये पैसा पे करना है। मैंने जैसे 5 लाख रुपए का लोन SBI से लिया है कैश में, इसको मैंने फिनिश करवाया और एस्केप दबा के मैं वापस से बैलेंस शीट पे आ गया, ऑल्ट F1 दबाया। तो अब देखो लोन फ्रॉम SBI में लोन, जितना आपने लोन लिया है ना वो आपको कहाँ दिखाई देगा, लोन लायबिलिटी में दिखाई देगा। आई बात समझ में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी जितना माल आपने उधार खरीदा है वो आपको कहाँ नजर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में नजर आएगा। जिन पार्टी, जैसे अभी मैंने आपको डेटर का करके दिखाया था ना, उधार बेच के दिखाया था, यहाँ पे ऑटोमेटिक बैलेंस आ गया था। वैसे ही अगर मैं उधार खरीदूंगा तो वो बैलेंस हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो लायबिलिटीज में दिखाई देगा, अगर बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है तो वो असेट्स में दिखाई देगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में 6,40,000 रुपये 420 रुपये हमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है इसलिए लायबिलिटीज में दिखाई दे रहा है। अब बोले लायबिलिटीज में क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ प्रॉफिट पे किसका हक है, व्यापारी का हक है ना। तो बिजनेस में से पैसा कौन निकालेगा, व्यापारी निकालेगा, तो ये भी तो बिजनेस में से पैसा देना है हमको। तो 6,40,420 रुपये व्यापार का प्रॉफिट है इसलिए लायबिलिटीज में दिखाई दे रहा है। अगर ये लॉस होता तो कहाँ दिखाई देता, असेट्स में दिखाई देता। अब देखो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना भी सिखा देता हूँ कि कहाँ पे जाके चेक करें इसको। 6,40,420 रुपये, एस्केप दबाएंगे, जस्ट नीचे ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस।
इसको हालांकि मैं डिटेल से अगली क्लास में सिखाऊंगा। यहाँ पे आप अगर नेट प्रॉफिट जाके देखोगे तो 6,40,000 रुपये, 6,40,420 रुपये आपको नेट प्रॉफिट नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मैंने जो बैलेंस शीट के बारे में चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आई होगी, और आगे की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सीखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।